नमस्कार, जय हिंद। मैं अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम चुनावी समीक्षा। चुनावी समीक्षा में आज 211 कल्याणपुर विधानसभा कानपुर महानगर की बेहद हॉट सीट थी और हॉट होने का कारण ये था कि इस सीट पर विधानसभा 2022 के चुनाव के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री का भी कैरियर दांव पे लगा था और उसी चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे सतीश निगम जी हमारे साथ हैं और आज हम बात करेंगे सतीश निगम जी से चुनावी समीक्षा के दौरान कि आखिर ऐसे कौन से कारण, ऐसे कौन से समीकरण रहे जिनके कारण इस बार के चुनाव में रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं रहा। सर, आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले शुरुआत करें सर, अगर हम तो चुनाव अच्छा लड़े आप, मेहनत भी बहुत हुई चुनाव में, देखा गया जमीनी स्तर पे। अनुभव कैसा रहा इस बार के चुनाव का? इस बार का चुनाव हम हारे नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बेईमानी से हराया। मेरे साथ साजिश हुई, तमाम हमारे वोटर जो थे उनको उड़ा दिया गया, वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब कर दिए गए हजारों की तादाद में। ये खेल साजिशन हुआ है। और दूसरा ये है कि पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ, बहुत पैसे बांटे गए, सुनने में आए। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि पैसे बांटते। तो जो एक लिमिट लगाई गई थी चुनाव आयोग द्वारा, लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का कोई मतलब होता है क्या? जो पैसे बांटे जाते हैं और जो जो इन लोगों ने बांटा, जो इन लोगों ने खर्चा, उसका कहीं दूर तक कोई सच्चाई से वास्ता हो सकता है क्या? शराब पिलाई गई, साड़ियाँ बांटी गईं और पैसे का दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ तमाम वोटर लिस्ट से जो नाम हमारे गायब कर दिए गए, लोगों को भ्रमित किया गया है कि साहब वो सतीश निगम जीत जाएंगे तो फला जगह मस्जिद बनवा देंगे, है ना। तो ये इस तरीके से गलत चीज़ों को प्रचारित करके चुनाव जीता है। 17 का जो चुनाव हुआ था और 2022 के चुनाव, दोनों में क्या अंतर महसूस हुआ आपको? 17 के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि मैं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ कुछ लोग लड़ रहे हैं। 22 के चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे से ज़्यादा मेरी जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही थी। ये सही है कि कल्याणपुर विधानसभा में वहाँ के लोग जितनी मोहब्बत और प्यार मुझे देते हैं, अगर मैं किसी चौराहे पे खड़ा हो जाऊं तो 5 मिनट बाद इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि चौराहा जाम होने की स्थिति होती है, मुझे वहाँ से हटना पड़ता है। तो चाहत है, मोहब्बत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता को भ्रमित करके वोट ले लिए गए। चुनाव मन मुताबिक नहीं रहा, मान लीजिए रिजल्ट, जनता ने जो भी फैसला दिया वो तो सर्वमान्य होता है। क्या लगता है आपको, कारण क्या रहा होगा? चुनावी रणनीतियां कमजोर रही कहीं ना कहीं विपक्ष के, या ये मान लें कि जनता को एक ग्लैमर था जो भारतीय जनता पार्टी का, उस ग्लैमर से जनता बाहर नहीं निकल पाई? नहीं, कुछ तो ग्लैमर आप मान लें साहब, कुछ तो ग्लैमर आप मान लें कि भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लैमर का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि लोगों को जो भ्रमित किया गया, जो साजिशें की गई वोट कटवाने की या दूसरी ओर पैसा बांट के वोट खरीदने की, तो बेचारे गरीब लोग हैं, कभी ये गलती कर देते हैं। तो एक तो ये रहा, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने गलती की उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैंने कर दिया वहाँ असंभव था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था और आगे भी नहीं हो सकता, आज भी नहीं हुआ। मैं तो साधारण एमएलए था, मैंने बहुत बड़े-बड़े काम किए। अगर कानपुर शहर में मेट्रो है तो आज मेट्रो लाने वाले हम हैं। हम अगर मेट्रो कानपुर नहीं लाए होते तो कभी मेट्रो चलती ही नहीं। मैं 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाया, जिससे पूरे देश को बिजली मिलेगी। मैंने गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनाया, वरना लोग जाजमऊ होके जाते थे। मैंने बाद में उसको मंधना से जुड़वाया। इसके अलावा मैंने कार्डियोलॉजी में 300 बेड बढ़वाए, उसको एक्सपेंड कराया। मैंने हैलेट में 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया। मैंने एचबीटीआई को यूनिवर्सिटी बनवाया। मैंने रामा हॉस्पिटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। तो मैंने ऐसे, और सड़कें गलियां तो कोई छोड़ी नहीं। मैं तो बहुत करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के काम तो मैं गिनता ही नहीं कि मैंने कितने करे होंगे। मैं ये काम गिना रहा हूँ जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए और सैकड़ों करोड़ रुपए है, वो बड़े काम गिना रहा हूँ। ये सारा काम, और उसके बाद ये सारा कुछ रुक गया। ये सारा काम देखिए आपके कार्यकाल का रहा, 5 साल के कार्यकाल में आपने जो गिनाए काम, ये सारे काम देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से, आप देखिए राजनीतिक अनुभव है आपके पास, क्या लगता है आपको कि 17 के चुनाव में जनता ने उन कामों को, उन विकास कार्यों को इग्नोर किया?
चलिए समझ में आता है। 17 के बाद फिर 17 से 22 तक विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो आपने अभी कहा कि कोई काम नहीं हुआ, सारा विकास रोक दिया गया कल्याणपुर का। तो क्या जनता को इस 5 साल में ये नहीं समझ में आया कि विकास कार्य कहाँ से हुए थे, स्टार्ट हुए थे और नहीं, कहाँ आकर के रुके? मैंने एक बात कहा ना कि बेईमानी, और बेईमानी में अभी तक जैसे हम सुनते थे कि ईवीएम मशीन में कुछ नहीं है, लेकिन इस बार मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ईवीएम का भी कुछ खेल होता है। ईवीएम से भी बेईमानी होती है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि अपोजिशन के लोग, सारी पार्टी के लोग मिलकर इस इशू को क्यों नहीं उठाते, इसको बड़ा क्यों नहीं करते। मैं तो सच ये कह रहा हूँ कि ईवीएम के खेल से भी हारे हम लोग, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे यहाँ चुनाव काउंटिंग में जब गए थे बच्चे, तो काउंटिंग में वहाँ पर मालूम पड़ा कि एक ईवीएम की बैटरी 98 पॉइंट समथिंग चार्ज है। 98 और 99% बैटरी चार्ज कैसे रह सकती है जब उसमें पूरे दिन वोट पड़ा हो, प्लस उसके बाद 20 दिन बाद खुल रही हो। हम आप अपने अगर मोबाइल की बैटरी चार्ज करके और बंद करके रख दें और 20 दिन बाद खोलेंगे तो उसमें भी 2-4% कम हो जाएगी। तो बैटरी कम नहीं हुई, 1% केवल कम हुई पूरे दिन। ऐसा लगता कहीं है मुमकिन? नहीं मुमकिन है। मेरे लोगों ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उनके ऑब्जेक्शन को ध्यान नहीं दिया गया। और ये सच है कि उन्होंने उस वक्त हमको नहीं बताया। अगर बताया होता तो मैं सवाल वहीं जाके खड़ा करता, मैं मौके पे नहीं था। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात को शंका करती हैं कि ईवीएम का भी खेल कुछ हुआ, और कई जगह तो पकड़ी भी गई, इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई। अब हम नहीं समझ पाए कि खेल कहाँ हुआ, किस मतलब ईवीएम आई, जैसे ईवीएम के पीछे लोग, हमारे लोग नहीं गए कभी, कभी नहीं गए आज तक। हम चौथा चुनाव लड़े, लेकिन अब लगता है कि पहरेदारी जहाँ से ईवीएम चले वहाँ से लगाकर और वहाँ तक करनी पड़ेगी। ये लोग तो ये भी साजिश कर सकते, कोई साजिश कर सकते हैं ये लोग। तो ये बहुत होशियार और बेईमान लोग हैं। ये लोग सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे उतर सकते हैं। ये मान के चलें कि सतीश निगम चुनाव हारे नहीं है बल्कि हरवाए गए हैं चुनाव। हाँ, बिल्कुल सही है, यही सही है। मैं तो खुद मानता हूँ कि इस बार, मैंने कहा ना जैसे आपका, कि जब हम 2017 का चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मेरे साथ कुछ लोग लड़ रहे हैं। 2022 के चुनाव में मैं जितना लड़ रहा था, मेरे से ज़्यादा मेरे क्षेत्र की जनता मेरे चुनाव की अगुवाई कर रही थी, लड़ रही थी। ये चुनाव कहीं से भी हम नहीं हार रहे थे। हम क्यों हार गए? है ना? हार गए। आज भी अब हम आपसे कह रहे हैं, आप क्षेत्र में जाइए और सर्वे करिए और लोगों से पूछिए कि बताइए इस बार आपने किसको वोट दिया था। 100 में 90 आदमी कहेगा मैंने सतीश निगम को वोट दिया। जब 100 में 90 आदमी वोट दे रहा तो मैं चुनाव कैसे हार रहा हूँ? तो ऐसे में लेकिन अगर आप जैसे ईवीएम पे कह रहे हैं, ईवीएम की अगर बात यही मान और लें, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ विधायक जी गईं, ये हर जगह लोग उन्हें दौड़ा रहे थे। कहीं उन्हें सम्मान तो छोड़िए, कोई उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। उनके प्रवेश पर लोगों ने रोक लगा दिया था कि आप यहाँ नहीं आएँगी, आपको वोट मांगने का इख्तियार नहीं। हर जगह विरोध, डर के मारे उन्होंने गाड़ियों से खाली घूम करके नमस्ते करी, कहीं पैदल जाने की स्थिति में नहीं थे। जहाँ इतना विरोध हो तो उनका वोट बजाय कम होने के बढ़ जाएगा, और हमारा जहाँ इतना समर्थन हो हमारा वोट भी बढ़ा, लेकिन मतलब हम उनसे पीछे रह गए, हम उनसे पीछे रह गए। तो सवाल यही है कि हम क्यों पीछे रह गए? यहीं पर सवाल उठता है कि मेरे साथ बेईमानी हुई और धोखा हुआ। जनता का समर्थन मेरे पास कल भी था, आज भी है, और जो मोहब्बत और प्यार मुझे जनता देती है वो शायद किसी आम नेता को नसीब नहीं है इस शहर में। हम एक वोटर के तौर पे आपसे कहें, विधानसभा की बात करें कल्याणपुर, तो पिछले 5 साल की अगर हम केवल बात कर लें जिसमें कि नीलिमा कटियार जी विधायक रहीं, आपको वो 2 मुख्य समस्याएँ कौन-सी लगती हैं जो एक विधायक के लिए बेहद सामान्य समस्या थी, अगर वो चाहें तो उन्हें हल कर सकती थीं? पर ऐसी कौन-सी 2 मुख्य समस्याएँ होंगी विधानसभा में आम जनता के बीच, जो आज भी वैसी की वैसी ही बरकरार हैं जैसी आपने अपने कार्यकाल में छोड़ दी थी उन्हें? देखिए, मैं जैसे, अगर मेरी सरकार रिपीट हो गई होती तो मैं कानपुर में पीजीआई लाता। कानपुर में पीजीआई लाता। मेरा सपना था, इस बार मैंने लोगों को कहा था मैं जीतूंगा तो पीजीआई लाने का प्रयास करूंगा, सरकार बनेगी तो पीजीआई लाऊंगा। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती और मैं जीत के जाता तो पीजीआई आज कानपुर में शुरू हो गया होता 3 महीनों के अंदर। ये मेरी दम थी, ये मेरी ताकत थी। और आज भी चिकित्सा सुविधा का हाल तो आप देख ही रहे हैं, आप तो मीडिया में हैं, आप स्वयं जाते होंगे। आप चले जाइए, आप जो है जच्चा बच्चा में एक-एक बेड पर 4-4, 5-5 बच्चे लेटे हैं। आप चले जाइए, एक-एक बेड पर हैलट में तो 2-2 आदमी लेटे हुए हैं। कैसे हालात हैं, न दवा है, न कोई, न वहाँ पर बेड है, न कोई साधन है।
तो ऐसे में आप सोचिए पहले कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हैलट कौन जाता है? कोई सक्षम आदमी, पैसे वाला आदमी, रसूख वाला आदमी नहीं जाता है। हैलट वो आदमी जाता है जो गरीब है, कमज़ोर है, बेबस है, जिसकी मजबूरी है कि हैलट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सरकारी दवा और सरकारी इलाज के अलावा, अस्पताल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वही जाता है। और वहाँ अगर उसको दवा ना मिले, उसे बेड ना मिले, बेड भी मिले तो अकेले नहीं, उसके साथ एक और लेटे, हो सकता है दूसरे आदमी कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ हो, तो पता लगा जिस बीमारी के इलाज के लिए गया वो तो ठीक हुआ नहीं, साथ में एक बीमारी उसको और मिल गई। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, जो मैं करना चाहता था, तो ये इनको करना चाहिए था। यानी कि दूसरी एक बड़ी विधानसभा प्रॉब्लम है, में दूसरी एक मेडिकल की बड़ी समस्या मानते हैं। मेडिकल की समस्या, दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर सीवर सिस्टम नहीं है पूरे क्षेत्र में। आप भाई एक बात बताइए, 25 साल इनकी माँ एमएलए रहीं, मिनिस्टर रहीं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वो तो थी, नगर विकास मंत्री थी। क्या जो नगर विकास मंत्री हो, जिसके ऊपर पूरे प्रदेश के सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी हो, क्या उसकी अपनी विधानसभा में कोई ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ सीवर ना हो? क्या होना चाहिए? मैं पूछता हूँ दूसरा सवाल, कोई ऐसा क्षेत्र भी होना चाहिए जहाँ बिजली ना हो, अंधेरा हो? अभी भी इस विधानसभा में कल्याणपुर में ऐसी क्षेत्र हैं। जब मैं विधायक नहीं था, मेरे से पहले धनौपुरवा, अचाकपुरवा 2 ऐसे गांव थे जहां पर बिजली ही नहीं थी। और जब मैं शाम को एक दिन पहुंचा तो मैंने ऐसे यूं ही उनसे पूछा, एक एक्सीडेंट हो गया था, उस सिलसिले में गया था, तो शाम हो गई, तो मैंने पूछा कि क्या आपके यहाँ जो है बिजली नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा साहब आ नहीं रही, यहाँ तो है ही नहीं। तब मुझे पहली बार पता लगा यहाँ बिजली नहीं है। तो मैंने उनको वादा किया था कि हम जीतेंगे तो 1 महीने के अंदर आपके गांव बिजली आएगी, तो वो बिजली मैंने कराई थी। इसी विधानसभा में 2 ऐसे गांव थे कि जिनकी बिजली वो क्या कहते ग्रामीण वाले फीडर से जुड़ी थी, आपका नारामऊ और कपली। मैंने मैंने उन गांव मैंने उनकी बिजली जो है जुड़वाया केस्को से, और दोनों गांवों को 24 घंटे आज बिजली मिल रही। तो आप सोचिए कि कपली वगैरह में तो जाने के रास्ते नहीं थे। अभी भी कुछ क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं। लाइट ना पहुंची हो? आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। मेरे रहने के बाद मैंने 5 साल में कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ बिजली नहीं हो। मैंने कई सब स्टेशन बनवाए, चिड़ियाघर में बनवाया, आपकी ख्योरा में बनवाया, एक सब स्टेशन बारासुरई में बनवाया, 3-4 सब स्टेशन बनवाए मैंने। तो मैंने बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया और जहाँ-जहाँ बिजली नहीं थी, खंभे लगवाकर उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। तो अब कोई क्षेत्र ऐसा बिजली विहीन नहीं है। लेकिन चुनाव चूंकि भले ही रिजल्ट आपके मुताबिक ना रहा, आप चुनाव हार गए, लेकिन क्या सतीश निगम ठीक वैसे ही जैसे चुनाव से पहले सक्रिय हुआ करते थे और ज्यादातर समय जनता के बीच में दिया करते थे, क्या चुनाव हारने के बाद जो 5 साल अब रहेंगे, क्या जनता उन्हें अपने बीच वैसे ही पाएगी, बिल्कुल ठीक वैसे ही? हम 17 में भी चुनाव हारे थे और हम 17 से 22 तक लगातार 5 साल सड़क पे ही तो रहे, और हम 22 में चुनाव हारे हैं। हम अब भी क्षेत्र में जाते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता हम क्षेत्र में नहीं जाते हों। हम प्रतिदिन क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, काम सुनते हैं, मदद करते हैं। हम टेलीफोन पर भी, अभी आप देख रहे हैं आपके सामने टेलीफोन आ रहा है। अभी मैंने किसी की मदद की, चौकी थाने का मामला था लड़ाई झगड़े का, वहाँ मदद की, और भी जगह मदद की। तो जहाँ हॉस्पिटल का मामला आता है, कोई मामला आता है, यहाँ लोग आते हैं, उनकी मदद करते हैं। कल हम दफ्तर में अपने बैठे थे, वहाँ जा कर के मैंने, वहाँ कई लोग आए, उनका काम किया मैंने। तो मैं तो रेगुलर काम करता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, दुख सुख का साथी हूँ। और उसका कारण खाली वोट लेना नहीं है। कल्याणपुर के लोग हमारे घर परिवार जैसे हैं, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं। कोई मेरा बुजुर्ग लगता है, मेरे पिता समान है, माँ समान है, कोई हमारा चाचा समान है, कोई हमारा जो है भाई समान है, कोई बेटा समान है, कोई बेटी समान है, कोई बहन है। तो जब रिश्ते पारिवारिक हैं तो हम तो उनके दुख सुख के हर समय साथी हैं। मतलब ये मान के चलें कि सतीश निगम कहीं जा नहीं रहे, सतीश निगम कल्याणपुर में थे, कल्याणपुर में ही रहेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये भी तय है कि जैसे हमने इनसे पहले वाली को घर भेजा था, इन्हें भी घर भेज के जाएंगे। 5 साल का कार्यकाल रहा नीलिमा जी का, तो नीलिमा जी के विकास कार्यों को देखते हुए अगर आपसे ये कहें कि एक वोटर या एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे उन्हें? इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूंगा। इसका जवाब लेने के लिए थोड़ा सा शर्म कीजिए, लोगों के बीच जाइए, उनसे जो जवाब मिलेगा, देखिए हम जवाब कितनी ईमानदारी से दें, लेकिन लोग कह देंगे अरे ये तो इन्हें तो बोलना ही यही था। तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि जब यहाँ से निकलिए
और वहाँ जाके कहीं 2-4 जगह रोक लीजिएगा, पान वाले के यहाँ, किसी जूता पॉलिश करने वाले के यहाँ या किसी गरीब आदमी से या किसी राह चलते आदमी से जो कल्याणपुर का रहने वाला हो, वो सही जवाब देगा और वही जवाब मेरा जवाब है।